हाई स्कूल परीक्षा पत्र 2014 हिंदी केवल प्रश्न पत्र। समय 3 घंटे 15 मिनट। तो ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसे हम देखेंगे और आप इसे ध्यान से एक नोट बना के लिख लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये पक्का 2021 में आएगा। तो 1 नंबर पहला क्वेश्चन क का निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है। यानी क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, तो उसमें एक सही है और बाकी गलत है। तो सही को आपको छांट के लिखना है कि कौन सा सही है। और ख में निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें 4 कृति है। ठीक है, प्रबंध परिजात, भारतीय शिक्षा, चिंतामणि, त्यागपत्र। तो इसमें लेखक का नाम आपको बताना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ग प्रश्न नंबर अब 3, निम्नलिखित में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ये किस पाठ से लिया गया है, पहला में लिखेंगे गद्य का सारांश संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, और रेखांकित अंश ये जो लाइन मारा है इसका अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, और बुरी आदतों का क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है तब फिर वो यह नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसे जगह पे रखता है। तो धीरे धीरे बुरी बातों से अध्ययन होते होते तुम्हारी घेड़ा मन हो जाए, पीछे तुम उससे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात क्या, तुम्हारा विवेक कुठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे का पहचान। हाँ, तो बुरी बातों का क्या प्रभाव, जब बुरी आदत पड़ जाएगा तो उसे बुरे और भले की प्रभाव मनो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये इसी में रहेगा, आपको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर ख, यानी प्रश्न नंबर 2 में क और ख लिखा है, दोनों में से एक आपको करना है। ठीक है, तो आप ख कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही कंडीशन है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य और संदर्भ लिखिए। ये भी देखिए 6 नंबर का है। ठीक है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ना, और इसका ये आपको व्याख्या करना है। 4 नंबर का व्याख्या करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो इसमें भी प्रश्न नंबर 4 में भी क और ख 2 दिया रहेगा। तो अगर आपको क आता है तो क करिए, और नहीं तो ख आता है तो ख करिए। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न नंबर 5 आ जाता है। 5 में क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। इसमें क्या है कि आपको लेखक का जीवन परिचय बताना है। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, जय प्रकाश भारती, 3 कवियों का नाम है, 3 लेखकों का नाम है। तो इसमें से किसी का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत में एक अनुवाद है, इसको हिंदी में आपको, संस्कृत में गद्य है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। ये 4 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 6 4 नंबर का रहेगा, तो संस्कृत से आपको हिंदी बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी अथवा करके दिया रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः। या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों में से एक का आपको अर्थ हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 7 में भी क और ख दो प्रकार से रहेगा। ये भी 4 नंबर का रहेगा।
तो अपनी पाठ्य पुस्तक कंठ किया गया कोई एक श्लोक, इसमें एक श्लोक लिखना है, संस्कृत में श्लोक लिखना है प्रश्न नंबर 7 में, तो उस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। और ख में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ख में आपको 4 प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्न दिया रहेगा, तो उसमें से 2 को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, अनुवाद नहीं करना, उत्तर देना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 ख में उत्तर देना है और क में एक श्लोक लिखना है। अगर आप जो इस पाठ्य पुस्तक में न आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, वो वाला आपको लिखना है 4 लाइन का। ठीक है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 8 करुण रस की परिभाषा लिखिए, उसका एक उदाहरण दीजिए। करुण रस का परिभाषा, अथवा इसमें भी 2 अथवा करके दिया है। अगर करुण रस की परिभाषा आता है तो परिभाषा लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 8 भी 2 नंबर का है। शीश पर गंगा हसै, लट में भुजंग हसै, हास की एक दंग भयो, नंगा के विवाह में। तो इसका भी 21 रस का है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल के एक एक शब्द बनाइए। सु, नीर, अभि, अन, परि, आप। एक शब्द बनाना आपको। ख निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। पन, हट, वट, आई। निम्नलिखित किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। हा नीला, लंबोदर, नीलांबर, सप्ताह। ये भी 2 नंबर का है। ठीक है। प्रश्न नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 में ग निम्नलिखित किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए। इसमें तत्सम रूप लिखना है। अनजान, धर्म, कोयल, बरखा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची, इसमें अंग में पर्यायवाची शब्द लिखना है। बादल का, सागर का, चंद्रमा का, पृथ्वी का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 दोनों में से संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। अभिधन उदय, यदि धन अप, तथा धन एवं, वन धन औषाधय। तो ये भी 2 नंबर का आपका रहेगा। प्रश्न नंबर 10 इसमें भी क और ख करके क्वेश्चन दिया रहेगा। अब ख देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति वचन में लिखिए। ये भी 2 नंबर का आपका रहेगा, ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट वीडियो हम जो लोड करने वाले हैं, ये 2014 का है, 2015 का हम लोड कर दे रहे हैं। आप इसको एक पेपर पे लिख के और उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है। हम तो अब आपको पेपर दिखा रहे हैं, आपको सॉल्व करना आपके ऊपर है। ठीक है। आपको पास होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो आप इसको कॉपी में, हम देखिए 11, 12, 13, 14 यानी 11 से लेके हम 2020 तक का पेपर लोड किए हैं हिंदी का। हाँ, इसमें हर विषय का हम पेपर लोड करेंगे। तो आप उसको एक नोट बनाइए, नोट पे लिखते जाइए, उसका आंसर भी आप लिखते जाइए। तैयारी आपको करना है, हमें तो सिर्फ आपको बताना है। ये देखिए ग का निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का रहेगा। ख का भी निम्नलिखित किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये देखिए इसमें 10 नंबर में एक ग का जो है ना अनुवाद करना है। अभ्यास से विद्या बढ़ती है, वह घर आई, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह किताब पढ़ती है। अगर इसमें से दो का अगर संस्कृत में आप अनुवाद करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन, हमारा प्रिय कवि, नारी शिक्षा का महत्व, कंप्यूटर आज की आवश्यकता। ये कै नंबर का है? 6 नंबर का है। इस पे आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना। तो इसमें से आपको विद्यार्थी जीवन आप पढ़ रहे हैं उसी पर लिख दीजिए। ठीक है ना। तो ये तो एकदम आपका नंबर बढ़ाएगा, इसको तो लिखना ही लिखना है।
12वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। ये देखिए कई रहेगा, इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो मुक्ति दूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी का चरित्र चित्र लिखिए। ठीक है, अगर इसमें से आप जो भी लिख सकते हैं, बहुत है, क ख ग अंग करके आपको 3 नंबर मिलेगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सारांश लिखिए। किसी एक कहते हैं 3 नंबर का रहेगा, इसमें आप किसी न किसी पर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कर दीजिए। सुभाष चंद्र खंड काव्य के आधार सुभाष चंद्र खंड काव्य के नायक तथा चरित्र चित्र करें। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही कुछ लिख दीजिए, उन्हीं के चरित्र चित्रण कर दीजिए।